महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को कहीं से भी राहत नहीं है। उल्टा आफतों का अंबार बढ़ता जा रहा है। एक आफत कम नहीं होती कि दूसरी आ जाती है, दूसरी पर बात भी होने से पहले तीसरी आफत आ जाती है। मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद नवाब मलिक को लेकर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी भी बोल पड़े हैं और मोदी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने साफ साफ कर दिया कि पूरी जिंदगी अब जेल में रखने की तैयारी है। पूरी जिंदगी नवाब मलिक की जेल में ही बिताने का प्लान है, क्योंकि मोदी ने साफ कह दिया कि एक्शन तो होगा और ज्यादा कड़ा होगा। और ऊपर से रही सही कसर सुबह सुबह जेल पहुंचकर वकील ने दे दी। तो क्या है नवाब मलिक पर नया अपडेट? क्यों वकील पहुंचे जेल? क्या कहा मोदी ने? सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें कि क्या ये सब कुछ सही हो रहा है या फिर नवाब मलिक के साथ गलत हो रहा है। आप क्या सोचते हैं? और चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी ताकत बने। तो नवाब मलिक को 7 मार्च को मुंबई की आर्थर रोड जेल में शिफ्ट किया गया था। मलिक को अभी फिलहाल 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। उसके पहले 4 दिन हो चुके हैं। हालांकि अब इस दौरान आफत कम होने के बजाय लगातार बढ़ रही है, क्योंकि स्पेशल कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। उल्टा कोर्ट ने प्राइमरी तौर पर नवाब मलिक को गुनहगार तक मान लिया। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट से भी राहत की कोई खबर नहीं है और आगे तो शनिवार इतवार है, लिहाजा कोर्ट नहीं चलेगी तो राहत मिलने की उम्मीद वैसे भी नहीं है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी आफत नवाब मलिक पर तब आ गई जब प्रधानमंत्री मोदी ने नवाब मलिक पर बयान दे डाला। जी हाँ, ऐसा पहली बार हुआ कि नवाब मलिक पर पीएम मोदी बोले, खुलकर बोले, बहुत कुछ बोले। अब वकील ने कैसे जेल पहुंचकर नवाब मलिक की बेचैनी बढ़ाई वो भी बताएंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि मोदी ने क्या कहा। तो असल में यूपी चुनाव में बीजेपी को बड़ा बहुमत मिला है और एक बार फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बन रही है। यूपी ही नहीं बल्कि 3 अन्य राज्यों में भी बीजेपी को जीत मिली और इस जीत के बाद पीएम मोदी बीजेपी के दफ्तर पहुंचे और यहीं पर नवाब मलिक को लेकर बहुत कुछ कह दिया। मोदी ने हालांकि नवाब मलिक का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ शब्दों में नवाब मलिक का जिक्र किया। मोदी ने कहा कि हमने एक भ्रष्टाचारी को जेल भेजा, हमने एक भ्रष्टाचार करने वाले पर एक्शन लिया, लेकिन कुछ लोगों ने इसे अलग ही रंग दे दिया, हम पर सवाल उठा दिए। मोदी ने आगे कहा, हमारे देश में करप्शन को लेकर, करप्शन करने वाले को लेकर जबरदस्त गुस्सा हमेशा ही रहा है और हम भी ऐसे करप्शन को बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसीलिए हमने महाराष्ट्र में कार्रवाई की, लेकिन इसे संप्रदाय का रंग देने की कोशिश की गई, खुद को पीड़ित बताने की कोशिश की गई। जी हाँ, मोदी ने साफ इशारा दे दिया कि बात नवाब मलिक की हो रही है, कार्रवाई नवाब मलिक पर हो रही है और मलिक को पीएम मोदी ने करप्शन करने वाला तक बता दिया। आगे देखिए, पीएम मोदी ने वहां मौजूद लोगों से ही पूछ लिया कि करप्शन करने वालों पर कार्रवाई करना क्या गलत है या सही है, और क्या हमने करप्शन करने वालों को जेल में डालकर कोई गलती की है। मोदी ने खुले शब्दों में हमला किया, खुले शब्दों में नवाब मलिक को लेकर बात की और इसके बाद तो और भी बड़ी बात बोल दी। मोदी ने कहा कि करप्शन करने वाले अब जेल से बाहर आ नहीं पाएंगे, वो कितनी ही ताकत लगा लें, लेकिन देश का कानून उन्हें जेल से बाहर आने नहीं देगा। अब हालांकि नवाब मलिक की तरफ से लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया जाता रहा है, आरोपों को झूठा कहा जाता रहा है, लेकिन पीएम ने एक बार फिर से नवाब मलिक का जिक्र करके साफ कर दिया कि जेल से बाहर आने की सोचना भी मत, क्योंकि अब पूरी जिंदगी जेल में काटनी है और जेल में ही कटेगी। अब मोदी की ये बातें नवाब मलिक की नींद उड़ाने के लिए काफी थीं और बची कुची कसर वकील ने पूरी कर दी। जी हाँ, अपने ही वकील ने नवाब मलिक की बेचैनी कई गुना बढ़ा दी, नींद को पूरी तरह से उड़ा दिया। आर्थर और जेल सूत्रों के मुताबिक 11 मार्च की सुबह नवाब मलिक के वकील उनसे मिलने पहुंचे। अब हो सकता है कि वो किसी कानूनी बात के सिलसिले में, किसी कानूनी सलाह के सिलसिले में पहुंचे हों, लेकिन ये भी तय है कि वकील ने ही नवाब मलिक को बताया भी होगा कि यूपी समेत 4 राज्यों में बीजेपी फिर से जीत गई है, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और साथ ही साथ वकील ने मलिक को बताया हो सकता है कि पीएम ने करप्शन पर क्या बोला है, उन्हें यानी कि नवाब मलिक को लेकर क्या बोला है। इसीलिए तो इस मुलाकात के बाद नवाब मलिक का चेहरा मायूस हो गया, वो परेशान हो गए, बेचैन हो गए। जेल सूत्रों के मुताबिक 11 मार्च की सुबह सुबह ही अचानक नवाब मलिक की बेचैनी बढ़ गई थी। लगातार वो बेचैन ही रहे, परेशान होते रहे और आसपास टहलते रहे, अपनी बैरक में घूमते रहे, क्योंकि पहले बीजेपी की जीत से वो परेशान हो गए और दूसरा मोदी की बातों ने उनका बीपी जरूर बढ़ा दिया होगा। अब जो भी हो, नवाब मलिक की मुश्किलें तो बढ़ी गई हैं, बेचैनी भी इतनी नहीं बढ़ती अगर नवाब मलिक को सुबह सुबह ये खबर नहीं मिलती। तो अब कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी भी नवाब मलिक पर बोल रहे हैं, एक्शन को सही ठहरा रहे हैं
और आगे भी जेल में ही रखने की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हाल फिलहाल नवाब मलिक को किसी भी तरह की राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वैसे भी ईडी इस पहले केस के अलावा 2 और केस तैयार कर चुकी है और पहले केस में राहत मिल भी जाए तो एक साथ इतने सारे केस में राहत मिलेगी ये संभव ही नहीं दिखता। और इसीलिए लंबे समय तक नवाब मलिक जेल में रहेंगे, ये फिलहाल साफ साफ दिख रहा है, समझा जा सकता है। और वैसे भी आपको एक और बड़ी बात बता दें कि नवाब मलिक पर कई तरह के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, चाहे वो आर्यन खान का मामला हो जिसमें समीर वानखेड़े को लेकर नवाब मलिक पर आरोप लगे, या फिर चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, वहां पर भी नवाब मलिक को लेकर आरोप लगे। कई तरह की बातें हुई और यहाँ पर जब मौका मिला ईडी को तो नवाब मलिक पर केस दर्ज हो गया। मौका मिला प्रधानमंत्री को बोलने का तो उन्होंने भी अपनी बात कह दी और मौका मिला बाकी एजेंसियों को तो वो भी जांच में जुट गई हैं। तो कुल मिलाकर नवाब मलिक की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं। उन पर आफतों का जंजाल आ रहा है। और सबसे बड़ी बात नवाब मलिक को लेकर जो मोदी ने कही, प्रधानमंत्री मोदी ने कही, वो ये है कि आने वाले लंबे वक्त तक हो सकता है कि नवाब मलिक को जेल के अंदर ही रहना पड़े। तो आपका इस पूरे अपडेट पर क्या कहना है दोस्तों? क्या आप मोदी की बातों से सहमत हैं? क्या मलिक जैसे लोगों को जेल में ही रहना चाहिए या फिर नवाब मलिक के साथ गलत हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है? आपको क्या लगता है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। सलमान खान के साथ अपनी शादी को लेकर सोनाक्षी सिन्हा भड़क गई हैं। इन दिनों सलमान के साथ सोनाक्षी की कई फेक फोटोज वायरल हो रही हैं, जिनमें कभी सलमान सोनाक्षी को रिंग पहनाते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं दोनों शादी के मंडप में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार ऐसी फेक खबरों से सोनाक्षी परेशान हो गई हैं और अब उन्होंने इस पूरे मामले पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। रेडिट पर शेयर की गई एक पोस्ट के मुताबिक एक इंस्टाग्राम पेज से सलमान और सोनाक्षी की इस फोटो को शेयर किया गया था, जिसके कैप्शन में लिखा था कि सोनाक्षी और सलमान ने चुपचाप शादी कर ली है। इस फोटो को जब सोनाक्षी ने देखा तो वो बुरी तरह भड़क गईं और उन्होंने इस पर कमेंट करते हुए लिखा, क्या तुम इतने बेवकूफ हो कि असली और मॉर्फ की हुई फोटो में फर्क नहीं बता सकते? दरअसल कुछ महीने पहले ये खबर आई थी कि सोनाक्षी सिन्हा खान परिवार की बहू बन सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनाक्षी इन दिनों सलमान के छोटे भाई सोहेल के साले बंटी सचदेवा को डेट कर रही हैं। अगर इन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ता है और सोनाक्षी की बंटी के साथ शादी होती है तो उस हिसाब से सोनाक्षी सलमान के परिवार की बहू बनेगी। जब ये खबर सामने आई तो कई लोगों ने इसे गलत समझ लिया। उन्हें लगा कि अगर सोनाक्षी खान परिवार की बहू बन रही हैं तो वो जरूर सलमान से ही शादी कर रही होंगी और इसी गलती की वजह से सलमान और सोनाक्षी की शादी की झूठी खबरें फैला दी गईं। आपका इस पर क्या कहना है? अपनी बात कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर